जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि शाम को 6 बजे मैं लगातार भारत के भूगोल से संबंधित लेसन आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, तो आज का जो लेसन है वो है भारत के यानी भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश यानी भौतिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये वीडियो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2, 3, 4 भी आएगा क्योंकि भारत को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने देखिए यहां लिखा हुआ है भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो यहां देखिए पहला है उत्तर यानी जो भारत के उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश या आप सीधे कह सकते हैं हिमालय। और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार यानी देखिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्यों? कि भाई 3 ओर से जल से घिरा है और वहां पे जो स्थित पठार है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उत्तरी मैदान देखिए नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से और अगर किताबी भाषा बोले तो निक्षेपण से मैदानों का निर्माण हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। और जो चौथा पार्ट है वो है तटवर्तीय यानी समुद्र किनारे वाला भाग और उसके बाद द्वीप समूह। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिमालय, और यहां मैंने दिया हुआ है उत्पत्ति। देखिए हिमालय पहले था नहीं वहां पे जहां अभी है, जो पूरा मानचित्र आप देख रहे हैं यहां पहले था ही नहीं। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपको बहुत पता ही होगा कि बहुत वर्षों पहले सभी जो महादेश हैं वो सटे हुए थे, आपस में सटे हुए थे, जिसे हम लोग पेंजिया कहते थे। और जो भूभाग था उसके चारों तरफ जो जल था उसे पेंथालासा कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कहा जाता है कि जो ये है 6 प्रमुख प्लेट है यहाँ पे और वो धीरे धीरे घसकने लगे। ठीक, घसकते गए और 7 महादेशों का निर्माण कर दिए। तो उसे ही कहते हैं प्लेट विवर्तन। और प्लेट विवर्तन की वजह से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब जैसे यहां देखते हैं, मैं एक मानचित्र बनाता हूं ऐसे। मान लीजिए भारत का ये वाला भाग है, ठीक है। और ये एक लैंड था पहले जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और ऊपर में जो लैंड था उससे हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड। क्लियर है? लेकिन हिमालय तो था नहीं, तो था क्या वहां पे? तो आप कहिएगा तैथिस सागर। अब देखिए हुआ क्या, प्लेट है तो वो घसकेगा ही क्योंकि प्लेट के नीचे द्रव है। और ये पता कैसे चला आपको द्रव है कि नहीं है? ये कैसे पता चलता है? तो ज्वालामुखी के उद्गम के कारण और भूकंप के कारण पता चलता है कि भाई इसके नीचे भी, धरातल के नीचे भी द्रव है। तो प्लेट घसकना शुरू हुआ। अब जैसे कि मान लेते हैं ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है और घसकना शुरू हुआ। तो बोला घसकते घसकते ऊपर गया और ये ऊपर वाला ये घसक ही नहीं रहा है। तो ये देखिए ऐसे हुआ और फिर धीरे धीरे मुड़ गया, ऐसे मुड़कर हिमालय का निर्माण कर दिया और तैथिसागर गायब हो गया। ठीक, और इसीलिए हिमालय को मुर्दार पर्वत भी कहते हैं। और अभी तक देखिए ऐसे अभी तक ये घसक ही रहा है, जिसकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे नवीन पर्वत भी कहते हैं। ठीक, वलित पर्वत भी करते हैं। जैसे वलित मतलब ऐसे वलित हो गया, इसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। 3 नाम हो गया, एक मुर्दार, दूसरा नवीन पर्वत और तीसरा वलित पर्वत। ठीक, और इसके पूरे विश्व में अगर उदाहरण देखा जाए तो बहुत सारे हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत भी है, वो एक मुर्दार पर्वत है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत वो भी एक मुर्दार पर्वत है। यूरोप में की बात करें तो आपका हो जाएगा अल्पस। अफ्रीका की बात करें तो एटलस। ये सभी जो पर्वत है ये नवीन पर्वत है, जस्ट लाइक हिमालय के जैसा ही। क्लियर? अब बात करते हैं विस्तार। किसका विस्तार? तो हिमालय का विस्तार। देखिए लंबाई 2400 किलोमीटर। यानी देखिए यहां पे मानचित्र बनाया हुआ, ऊपर वाला ही से भाग बनाया हुआ, यहां पे सिंधु नदी है और यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी है। यहां तक पूरा लंबाई
कितना है? तो वो है 2400 किलोमीटर। एक बात और भी है, जब हिमालय ऐसे बना ना तो आगे जाकर ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, और मुड़ने की वजह से ही यहाँ पे देखिए और छोटी छोटी श्रेणियां बनी है, पर्वत श्रेणी है, जैसे कि मिसमी है, यहाँ देखिए पटकाई बुम, उसके बाद नीचे नागा श्रेणी, नागा श्रेणी की सबसे चोटी माउंट सारामती, उसके बाद मीजो श्रेणी है, और मीजो श्रेणी को लुसाई श्रेणी भी कहते हैं, और उसी का एक भाग और नीचे देखिए अराकान योमा। ठीक, अराकान योमा ये किस देश में पड़ता है? तो म्यांमार में। ठीक है, किस देश में पड़ता है? तो म्यांमार में। ये एग्जाम में पूछता भी है। तो ये सब हिमालय का ही भाग है, क्योंकि वहां पे दबाव के चलते मुड़ गया, इसलिए। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम है, कितना है? तो 160 किलोमीटर है। लेकिन अगर कश्मीर की तरफ आते हैं तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, यानी अरुणाचल प्रदेश में कम और कश्मीर में ज्यादा। कितना है? कश्मीर में तो 400 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि आपको पता ही है कि भाई लगभग 30 देशांतर भारत से होकर गुजरते हैं, 30 देशांतर लगभग। तो उसी तरह से कितने देशांतर तक फैला हुआ है हिमालय? तो वो है आपका 22 देशांतर तक। ठीक, उसके बाद पूछता है कि इसकी आकृति कैसी है? तो कहीं कहीं बोलता है चाप के जैसा है, और कहीं लिखा रहता है तलवार के जैसा है। ठीक, तलवार की तरफ इसकी आकृति है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रकार। हिमालय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पे दिया हुआ मैंने 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है महान हिमालय, और तीसरा होता है लघु हिमालय, और चौथा होता है शिवालिक हिमालय। तो यही 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए मैंने यहां बनाया भी है कि देखिए ये वाला जो लाइन देख रहे हैं पहला, वो हो गया ऊपर में, वो हो गया महान हिमालय, उसके जस्ट नीचे है लघु हिमालय, और उसके जस्ट नीचे है शिवालिक। तो आप कहिएगा सर ट्रांस हिमालय कितने गया? आप तो लिखे ही नहीं। तो लिखे हैं, कैसे लिखे हैं बता रहे हैं आपको। तो यहां पे देखिए ट्रांस हिमालय वह पर्वत श्रेणी जिसका निर्माण, ठीक है, वह पर्वत श्रेणी जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है उसे ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, वह श्रेणी जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे यहां देखिए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सब क्या है? ट्रांस हिमालय। इनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। जैसे यहां देखिए 3 कॉलम में बांटा हुआ है मैंने, एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख, और तीसरा जास्कर। तो पहले देखते हैं, और सबसे ज्यादा महत्व यही है काराकोरम श्रेणी। देखिए काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहा जाता है, और इसे उच्च एशिया का ऋण भी कहा जाता है, उच्च एशिया का ऋण हड्डी भी कहा जाता है, 2 नाम। उसके बाद अगर आप देखिएगा ना तो काराकोरम श्रेणी जो है भारत के से थोड़ा अलग में आता है, या अलग कहें कि भारत के भूगोल में आता है, लेकिन पीओके में आता है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो 4 ग्लेशियर इसमें बहुत फेमस है। जो भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन, लगभग 76.44 किलोमीटर तक वो ग्लेशियर है, यानी हिम का खंड फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। उसके बाद बेफो 60 किलोमीटर, उसके बाद बाल्टोरा 58 किलोमीटर, और एक है हिस्पर। यानी ये चारों ग्लेशियर अगर पूछ दे एग्जाम में तो किस श्रेणी में पाया जाता है, तो आप कह दीजिएगा काराकोरम श्रेणी में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, यहां देखिए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2, यानी गाडविन आस्टीन, K2 को ही बोलते हैं गाडविन आस्टीन। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर।
अगर आप देखिएगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अब कहीं कहीं कंचनजंगा दे देता है और ये देता नहीं है। तो मान लीजिए कंचनजंगा इसलिए देता है कि वो भारत के क्षेत्र में भी है, ये भी भारत के क्षेत्र में है, लेकिन ये पाक अधिकृत वाले क्षेत्र में है, इसीलिए आपको एग्जाम में कंचनजंगा सही दे देता है और कहीं आपको K2 दे देता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा है लद्दाख। ठीक, लद्दाख एक तरह से शीत पठार के रूप में भी आता है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राक्का पोसी। ठीक, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राक्का पोसी, जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, बहुत तीव्र ढाल है। उसके बाद जास्कर है और एक चीज और भी है, अस्काइन चीन जो क्षेत्र है, जो चीन से लगभग आपका विवादित क्षेत्र है, वो इसी लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यानी चीन मतलब उस पर अधिकार जमाए हुए है, तो ये विवादित क्षेत्र है और ये लद्दाख में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं महान हिमालय, लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे रेड। एक तरह से कहते हैं कि भाई ये बताइए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को किस लाइन से अलग किया जाता है, यानी बीच में दरार टाइप का है, उसका नाम क्या है? तो आप कह दीजिएगा सच्चर जोन यानी हिंज लाइन। ठीक है, सच्चर जोन या हिंज लाइन से ट्रांस हिमालय और महान हिमालय अलग होता है। अब बात करते हैं महान हिमालय की बात करते हैं, उसे ग्रेट हिमालय कह सकते हैं, बृहत हिमालय कह सकते हैं या हिमाद्री भी कह सकते हैं। अब हिमाद्री मतलब हिम यानी बर्फ, आद्री मतलब हिम से ढका हुआ, यानी बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए इसका नाम हो गया हिमाद्री। ठीक, अब बात करते हैं औसत ऊंचाई। ऐसे तो ऊंचे बहुत सारे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट भी है। औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो 6000 मीटर है। लंबाई बात करें तो आपका 24 से लेकर 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात अगर करते हैं तो 25 किलोमीटर है। ठीक, अब एक बात और भी है, संसार की जो सबसे अधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो किस श्रेणी में पाई जाती है? अगर ये आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप कह दीजिएगा हिमालय। किस में पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। जैसे कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यहां देखिए माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850। देखिए ऊंचाई बढ़ते जाता है और अभी हाल ही में हिमालय की माप यानी ऊंचाई मापने के लिए लोग भी टीम निकला हुआ है और कहीं कहीं आपको दिखता है कि 8848, कहीं देता है 8850। तो ये जैसे आप देख रहे हैं हिमालय जो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और एक बात और भी है, जो माउंट एवरेस्ट है ना उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन तिब्बत में और दूसरा नाम से जाना जाता है, बहुत स्टाइलिश नाम है, चोमोलुग्मा तिब्बत में, और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और भी महत्वपूर्ण चोटियां यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और ये रहा आपका कंचनजंगा जो सिक्किम साइड में पड़ रहा है आपको। तो ये सब प्रमुख चोटियां हैं। और इस साइड में देखिए एक और चोटी है, ये वाला नंगा पर्वत एकदम कश्मीर में इस साइड में है। तो ये सब प्रमुख चोटियां हैं। अब बात करते हैं मध्य यानी लघु हिमालय का। लघु भी नाम है या मध्य हिमालय का, ये दोनों बात बराबर है। तो अब फिर यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं आप, तो आप समझ गए होंगे कि भाई महान हिमालय और लघु हिमालय किस से पृथक होता है यानी अलग होता है। तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, ये दोनों अलग होता है। अब एक बात और भी है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में दो खुली घाटियां पाई जाती है। अगर कश्मीर में बोला जाए तो कश्मीर की घाटी, और इस साइड में अगर आइएगा तो नेपाल में है जो काठमांडू की घाटी भी है, यानी दो है। एक अगर पश्चिम में तो कश्मीर घाटी और पूर्व में तो काठमांडू की घाटी। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए लघु हिमालय जो है वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, वो 1800 से 3700 मीटर। चौड़ाई जो है इसकी ज्यादा है, 80 से लेकर 100। उसके बाद अगर बात करें कि जितना भी आप घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया,
दार्जिलिंग हो गया, ये जितने पर्वतीय नगर हैं फेमस फेमस, वो सभी पर्वतीय नगर आपको किस में मिलते हैं? तो लघु हिमालय में। यानी हम लोग यहाँ नहीं जाते कभी भी, यही जाते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके मतलब मध्य हिमालय में बहुत सारे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, घास के मैदान पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इस श्रेणी में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, और प्यार कहा जाता है। प्यार, वो वाला प्यार नहीं, ठीक। तो कहा जाता है, जैसे आप देखते होंगे गुलमर्ग, यानी गुलमर्ग यानी घास का मैदान वहां पाया जाएगा, यही है। और साथ में अगर और बात करें तो भाई अगला बात करते हैं शिवालिक की। तो यहां भी गौर कीजिए आप, अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है? तो मेन, दोनों में मेन है, लेकिन यहां लगा दीजिए बाउंड्री, किनारे है, इसलिए बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है लघु हिमालय और शिवालिक दोनों से। तो यहाँ ये पॉइंट भी आप नोट करते चलिएगा, ये सब भी, और ये छोटे छोटे पॉइंट। अब बात करते हैं शिवालिक। अब सोचिए ना कि अगर मान लेते हैं ऐसे बड़ा महान हिमालय है, फिर ये आपका लघु हिमालय है, और जो इससे टूटा फूटा तो कहाँ जमा होगा? नीचे छोटे वाले भाग पे, यानी शिवालिक पे, यानी टूट फूट के इसका निर्माण हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी है, ठीक। हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक है, और इसे हिमालय का पर्वतपाद भी कहा जाता है। पर्वतपाद का मतलब होता है पर्वत के पैर के पास स्थित, ठीक है। और उसके बाद एक और भी आता है कि भाई इसमें ना आपको बहुत चीज मिलता है, कंकड़ के, पत्थर के, चूंकि आप टूटेगा, नदी आएगा टूटेगा, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से एक बड़ा मैदान का निर्माण हो जाता है। जैसे कि उसे क्या कहते हैं? तो दून कहा जाता है या द्वार कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, तो ये मैदानी भाग है कंकड़ पत्थर के, देहरादून। या आप कह सकते हैं हरिद्वार, दोनों नाम सुना हुआ आपका। तो दून या द्वार कहा जाता है, और ये आपका शिवालिक में स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। यहां पे लिखा हुआ मैंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब जैसे मैंने फिर से एक मानचित्र बनाया हुआ है, और ये पूरा श्रेणी देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक ये श्रेणी है, और जो ग्रीन देख रहे हैं ये नदी है। तो जो पहला नदी देख रहे हैं ये क्या हो गया? सिंधु। और दूसरा जो नदी देख रहे हैं वो है सतलज। अब सिंधु और सतलज के बीच में कौन सी जो हिमालय की श्रेणी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कह दीजिएगा पंजाब हिमालय के नाम से। किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से। इसकी लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। उसके बाद करते हैं सतलज से काली नदी के बीच में जो श्रेणी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं कुमाऊं। यहां पे देखिए कुमाऊं, जिसकी लंबाई है आपका 320 किलोमीटर। उसके बाद यहां देखिए काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो श्रेणी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नेपाल, ठीक। नेपाल हिमालय के नाम से। और इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, लंबाई सबसे ज्यादा है। वो कितना है? तो आपको 800 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के बीच में जो हिमालय की श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय, जिसकी लंबाई पूरी अगर देखी जाए यहां से यहां तक में तो 720 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक हिमालय का चार्ट है, डाटा है। और जो महत्वपूर्ण डाटा थे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, और आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए अगर एग्जाम निकालना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मेहनत हो रहा है, और लगातार मैं आपके लिए और भी मेहनत करूंगा, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है तो आपको भी बहुत मेहनत करना होगा। रहा बात ये जो डाटा है आप कहिएगा सर हट जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट मत लीजिए या ले लीजिए, लेकिन खुद बनाइए भी, ठीक। खुद बनाइए, जितना ज्यादा आप लिखते हैं तो उतना आपको याद होता है।
ठीक है। और आप अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें 2 तरह के क्लास होते हैं, एक स्पेशल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें बहुत सारे टेस्ट वेस्ट मिलेंगे आपको, जो मैं रोज रात को 10 बजे स्पेशल क्लास लेता हूँ। आपको बस सिलेक्ट करना होगा, गोल जो सिलेक्ट करना होगा वो बीपीएससी का, और उसके बाद अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कोड यूज कर लीजिए, मुकेश कुमार नाम से है, मुकेश कुमार दोनों सटल है, ठीक, वो नाम यूज कर सकते हैं और आराम से आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, पीटी हो या मेंस हो सबका, ठीक है। तो और जितने भी और सरकारी मतलब एग्जाम निकलते हैं बिहार से रिलेटेड, वो सब चीज की तैयारी उसमें होता है। तो आप को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और समय मिले तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।